पत्नी गई, बच्चों को साथ ले गई, लेकिन उसको लगा पत्नी बच्चे ही तो गए, धन तो मेरे पास है। एक दिन सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया, ऐसी चोट लगी कि कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया, और उस चोट को ठीक करने में उसका धन निकलता गया। आधे से ज्यादा धन अपने रोग को ठीक करवाने में निकाल लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। फिर बोले एक दिन बहुत जोर से भूकंप आया और आधा घर उसका ढह गया। अब घर की मरम्मत कराने में धन लगाया तो जितना धन उसके पास बचा था उसमें से भी आधा धन घर की मरम्मत में लग गया। स्वयं ठीक भी नहीं हुआ, घर भी ठीक से नहीं बन पाया। धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी, अब ना तो वो खा पा रहा है ना पी पा रहा है, सारा धन उसका खर्च हो चुका है, शरीर से लाचार है, घर से लाचार है, गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है। अब अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगर वासियों की सहायता नहीं की उसकी सहायता कौन करे। अब वो द्वार पर जाता है और कहता है मुझे 1 रुपया दे दो। लोग उसको डांट के भगाते हैं, अच्छा हमारी बेटी की शादी थी, हमने भी तुझसे कहा था कि तू नगर सेठ है, थोड़ी तो सहायता कर। तूने क्या कहा था, शादी करने की आवश्यकता क्या है, घर में ही रखो। हंस रहा था हम पे और आज अपनी स्थिति पर रो रहा है। किसी के द्वार पर जाके कहता मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। बोले हम भी आए थे तेरे द्वार पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे कि कुछ तुम सेठ जी हो नगर के, कुछ इनको खिलाने के लिए दे दो। बहाने बनाते रहे, मुंह छुपाते रहे हमसे, और आज हमारे द्वार पर आया है। लेकिन 1-2 लोगों ने उसको ब्याज पर पैसा दे दिया। अच्छा, एक शब्द तो मैंने बताया नहीं, भगवान कहते हैं उद्धव ये धनवान नहीं था, ये धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर क्या होता है? बोले धनवान वो जो इतना धनवान है कि दूसरों को ब्याज पे पैसा दे सकता है, और धनाढ्य वो जो पूरी सरकार को भी पैसा दे सकता है देश चलाने के लिए, वो धनाढ्य। ये धनाढ्य था, धनवान नहीं। धनवान नहीं था, धनाढ्य था, मतलब राजाओं को भी धन दे सकता था, इतना धन था इसके पास। लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई, कुछ लोगों ने इसको ब्याज पर पैसे दिए, पर पैसे देने के बाद उन्होंने पैसा दिया ही इसलिए था कि अवधि पूरी होने पर जब ये हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगा तो इसने जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है पूर्व में, उससे भी बदतर व्यवहार इसके साथ करने का हमें मौका मिलेगा। लोगों ने ब्याज पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दिन घटाने लगे, हमें तो 5 ही दिन में चाहिए, हमें तो 3 ही दिन में चाहिए। रोने लगा, ऐसा मत कीजिए, मैं कहां से लाऊंगा, हमें 3 ही दिन में चाहिए, लेके आओ। और 3 दिन में जब वो धन नहीं लौटाता तो उसके घर जाते, उसके घर का सामान उठा लेते, कभी उसकी कोई सामग्री ले आते। वो भिक्षुक, यही वही व्यक्ति अब इतना सह चुका था संसार का भार। एक दिन एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। किसी ने पत्थर मारा था तो सिर फूट गया, रक्त निकल रहा था। किसी ने वस्त्र फाड़ दिए थे, शरीर पर तन पर कोई वस्त्र नहीं था। किसी ने धक्का दिया था, गिर चुका है, शरीर से कहां से छिल चुका है। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है उद्धव, कैसी है? किसी ने उससे पूछा, अरे तुमको किसने पत्थर मारा, तुम्हारे माथे से खून क्यों निकल रहा है? भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। अरे संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे दुख और सुख का कारण नहीं है। अरे हमें तो लगता है
तुम्हारे इष्ट नाराज हो गए, तुम्हारे देवता नाराज हो गए, तब वो मुस्कुराते हुए भिक्षुक कहता है, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, ना मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, ना मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ना मेरे हाथों की रेखाएं बिगड़ी हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे तो तुम्हारी स्थिति इतनी दुख में क्यों दिख रही है? तब वो कहता है, बोले संसार में दुख देने वाला केवल एक है। बोले कौन? मनः परम कारण माम अनंति। ये मन कष्ट का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अब आप दुख के कारण थोपने लग जाते हैं, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। नहीं, मुझे अगर मैंने मन बना लिया कि कोई गाली दे मैं कष्ट नहीं मानूंगा, तो कितना भी गाली देता रहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मन को इतना सस्ता कर लिया कि जरा सी कोई गाली दे देता है, जरा सा कोई कुछ गलत कहता है, मुझे क्रोध आ जाता है। गाली कारण नहीं बनी है, दुख का मन बना है। मन की स्थिति जितनी ऊंची, जितनी छोटी, उतनी जल्दी आप दुखी और सुखी हो जाते हो। छोटा सा बालक टॉफी में भी खुश हो जाता है, और बहुत बड़ा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में भी सुखी नहीं रहता। किसी ने कहा कि बोले भाई तुम्हें कोई व्यक्ति कष्ट देता है, जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। यहां पर भगवान कहते हैं, उद्धव, उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तब भिक्षुक कहता है, अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है, तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मनः, ये मन ही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारण माम अनंति ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही, परंतु एक भिक्षुक जब दुखी बन गया, तो दुखी बनने के बाद, पंचदेवों के नाराज होने के बाद जब वो महा कष्ट में आ गया, कष्ट में आने के बाद भी सत्संग बीज उसके जीवन में आया, और सत्संग बीज ने उसको एक महान भिक्षुक बना दिया, जिसने अपने दुख का कारण स्पष्ट करते हुए विश्व को बता दिया कि दुख कोई नहीं देता। आज आपके दुख का कारण पत्नी है, आज क्यों दुखी बैठो? पत्नी नाराज है, पत्नी दुख का कारण है। कल आप क्यों दुखी हो? बोले आज बच्चों से दुखी है। परसों क्यों दुखी हो? आज माता पिता से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज अपने पड़ोसियों से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज खुद से ही दुखी है। हमारे दुख का कारण हर दिन बदल जाता है। वास्तव में हमारा मन जिसको चुनता है उससे वो सुखी रहता है, जिसको नहीं चुनता उससे दुखी हो जाता है। मन ही दुख का कारण। कैसे बचें इस दुख सुख के कारण से? उद्धव ने कहा कि मन किसे दुखी मानता है, किसे सुखी मानता है, कैसे पहचाने, कैसे जाने? और नाथ,
जानने पहचानने के बाद इस मन को कैसे ऐसा बना दें कि हर स्थिति में एक रस रहे। ठाकुर जी बोले वो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि मन एक रस कैसे होगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव को भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर उद्धव कृष्ण संवाद हमारे मध्य में चल। 2 दिन की कथा और बची है। एक गीत और गाएंगे ठाकुर जी अभी, ऐल गीत, और उस गीत की भी सुंदर कथा है। और उस गीत में भी बद्रिकाश्रम की एक देवी का प्रवेश होगा जिनका नाम है उर्वशी, तो वो हम लोग सुनेंगे। आज परमानंद हमारे भगवत धाम वाले पूज्य दोनों महाराज श्री पधारे हैं। शीतकाल बहुत रात्रि में और सुबह होता है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें। 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। परसों बंधुओं कथा थोड़ी जल्दी होगी और कथा विश्रांति के बाद फिर रात्रि में यहाँ पे संकीर्तन होगा। जितने लोग आएंगे वेलकम, जितने नहीं आएंगे भीड़ कम। आनंद से बैठ करके यहाँ तो अभी बद्रीनाथ में बिल्कुल एक रस एकांत रस चल रहा है। ज्यादा संख्या भी नहीं है, बहुत सुख मिल रहा है। पूरे बद्रीनाथ में भीड़ नहीं है, खूब आनंद से दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य है कि हम इस काल में कार्तिक मास में ये सुख लाभ ले रहे हैं। ये हमेशा मिलने वाला भाव नहीं होता। आप सब लोग 2 दिन के इस क्रम में और रहें। कल कथा अपने समय से होगी। आज हम विलंब इसलिए हो गया, एक कथा में हम गए थे, यहाँ पर पूर्व के जो धर्माधिकारी थे मंदिर के, उनकी कथा चल रही थी नीचे। एक तो बद्रीनाथ में चढ़ाई नहीं खत्म होती, चढ़ते ही जाओ, कहीं भी कुछ सब इतना चढ़ना पड़ता है। और कथा में हम खड़ाऊ पहन के आते हैं, धीमे धीमे गए, धीमे धीमे आए। थोड़ी देर वहां प्रवचन भी था, इसलिए आज विलंब हुआ। नहीं तो आप सब लोग 3 बजे उपस्थित हो जाएं, ठीक 3:30-4 के बीच में हम भी उपस्थित हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन का कथा सत्र है, परसों संकीर्तन होगा। हम आप सब लोग आनंद करेंगे। आज के मंगल भाव को हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं। अत्यंत शीतल हो गया है वातावरण। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आज की मंगल कथा को विराम दें।